हेलो, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम्स नेस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो स्पेशली 0 से 1 ईयर तक के बच्चों के लिए है कि आपको ऐसे क्या क्या बच्चों की किट में मेडिसिन रखनी चाहिए। इसमें क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में क्योंकि बच्चों के साथ कुछ ना शुरू के दिनों में लगा ही रहता है, तो ये इसलिए भी किट बनाना एक ज़रूरी है, बच्चों की अलग से किट बना करके रखना, मेडिकल किट, कि आपको छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ना भागना ना पड़े डॉक्टर के पास। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें एक तो इतना आइडिया नहीं होता है कि बच्चों को क्या देना है, कैसे देना है, कितना डोज़ देना है, ये सब। और दूसरा परेशान भी हो जाते हैं हम छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के। तो डॉक्टर जो है, जब हम फर्स्ट विज़िट पे जाते हैं, जब न्यू मदर्स जो होती हैं, फर्स्ट विज़िट पे जाती हैं पीडियाट्रिशियन के पास, तो कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो आपको पीडियाट्रिशियन तभी रिकमेंड कर देते हैं। और कुछ आप खुद उनसे पूछ सकते हो कि अगर ये प्रॉब्लम कुछ होती है बच्चे के साथ तो मुझे उसके लिए क्या करना है, कि मुझे एक किट तैयार करनी है। ये आपके घर में भी बहुत काम आएगी, और स्पेशली जब आप ट्रैवल कहीं कर रहे हो तब तो ये सब चीज़ें आपको साथ में रखनी ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें सबसे पहले मैं कहूँगी कि नंबर 1 पे जो आता है वो है सलाइन ड्रॉप्स। ये आपको, आपका जब बच्चा 1 दिन का है, 2 दिन का है, तब भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि छोटे बच्चों का नाक ज़्यादातर बंद हो जाता है, उनका नोज़ ब्लॉक हो जाता है। जैसे बच्चा अगर एसी में सो रहा है, अगर गर्मियों में अगर आपकी डिलीवरी हुई है, बच्चा एसी में सो रहा है, तो एसी की ठंडी हवा लग रही है, तो बच्चे का नाक बंद हो जाएगा। अगर पंखा ज़्यादा तेज़ चल रहा है, तो बच्चे का नाक बंद हो जाएगा। या जैसे दिन में गर्मी है और शाम को ठंडा हो रहा है, तो बच्चे का नाक बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये जो ड्रॉप्स हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं स्टार्टिंग डेज़ में। ये आपको पीडियाट्रिशियन भी रिकमेंड कर देंगे जब भी आप फर्स्ट विजिट पे जाओगे ना। और अगर आपने डॉक्टर से पूछ लिया कि ये बच्चा सोता नहीं है, तो डॉक्टर सबसे पहला रीज़न यही बताएँगे कि हो सकता है बच्चे का नाक बंद हो जाता हो, तो उसके लिए आपको ये ड्रॉप्स यूज़ करनी है। तो ये ड्रॉप्स आपको जब भी लगे कि बच्चे का नाक बंद है, तब आप यूज़ कर सकते हो। उसको इसके लिए आपको बच्चे को सीधा लिटा करके बेड पे, तब आपको 1-1 ड्रॉप या 2-2 जैसे आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, वो आपको बच्चे के नाक में डालनी है। और ये आपको फीड से पहले करना है, क्योंकि फीडिंग के बाद अगर आप डालोगे तो हो सकता है उसके गले में कुछ फँस जाए, तो बच्चा वॉमिट कर दे। इसलिए फीडिंग से पहले आपको उसको देना है। और दूसरी चीज़ आती है जो इनिशियल डेज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जो मैंने भी अपने दोनों बच्चों के लिए यूज़ की है, वो है कॉलिकेट ड्रॉप्स। ये कॉलिकेट ड्रॉप्स किस लिए होती हैं कि स्टार्टिंग में बच्चों का जो सिस्टम होता है ना, इमेच्योर सिस्टम होता है छोटा-सा प्यारा-सा, बच्चों को गैस बहुत बनती है उस टाइम पे। तो ये ड्रॉप्स जो बच्चों को गैस बनती है, तो उस टाइम पे ना बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी हम लोग करते हैं कि हींग का पेस्ट लगा दो, कुछ बना दो, या अजवाइन, या मदर को अजवाइन खिला दो, अजवाइन का पानी पिला दो। लेकिन जब ये सब कुछ वर्क नहीं करता ना, तो एक यही वर्क करता है कॉलिकेट ड्रॉप्स। ये मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए यूज़ की है। जब सब कुछ मैंने होम रेमेडीज़ यूज़ करके देख ली, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसके बाद डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया, तो उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया था कि बच्चे को स्टार्टिंग में गैस इश्यू बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग में मदर जैसा भी हल्का-फुल्का बिल्कुल खिचड़ी दलिया कुछ भी खा ले, लेकिन बच्चों को गैस होती ही होती है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है उसके लिए सब कुछ नया है। इसलिए आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए। आपने सब कुछ देख लिया कि बच्चा रो रहा है, तो उसके अपने जितने रीज़न आप फाइंड आउट कर सकते थे, आपने सब कर लिए, कि डायपर चेंज कर दिया, उसको ठंडा लग रहा है, उसको गर्म लग रहा है, उसको भूख लग रही है, सब सब कर लिया आपने। और जब आपने हाथ लगा के देखा कि बच्चे का पेट टाइट हो रहा है और बच्चा गैस पास नहीं कर रहा है, तब आपको ये ड्रॉप्स देनी है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न्स, वो काफ़ी दिनों के गैप पे भी स्टूल पास करते हैं, पॉटी करते हैं, कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद। तो उस टाइम पे बच्चों को पेट में दर्द, गैस, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तब आपको ये ड्रॉप्स यूज़ करनी है। और इसकी जो भी रहेगी कि आपको कितनी ड्रॉप्स देनी है, वो आप पीडियाट्रिशियन से जब रिकमेंड करवाओगे, तो वो आपको बता देंगे बच्चे की एज के अकॉर्डिंग कि आपको कितनी ड्रॉप्स देनी है। और अलग-अलग ब्रांड के हिसाब से भी हो सकता है इसके जो ड्रॉप्स हैं, वो बच्चे को क्वांटिटी जो है वो अलग हो। इसलिए अपनी मर्ज़ी से खरीद करके मत ले आइए और अपनी मर्ज़ी से मत पिला दीजिए कोई भी वीडियो देख करके। अपने डॉक्टर से पूछिए कि इस ब्रांड की है और इतने एमएल है, हमें कितनी देनी है। और थर्ड इसमें आता है कि आपको आपके पास एक कैलपॉल यानी कि पैरासिटामोल ज़रूर होना चाहिए घर पे, क्योंकि ये छोटे बच्चों के साथ कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। ये जब भी आप फर्स्ट वैक्सीनेशन के लिए जाओगे, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देंगे, पीडियाट्रिशियन आपको खुद रिकमेंड कर देंगे, और उसको कितनी देनी है, कितने टाइम पे देनी है, कितने गैप पे देनी है, ये भी सब समझा देंगे। तो ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए घर पे। और नेक्स्ट इसमें आता है कि आपके पास एक तो घर में ना थर्मामीटर आपके पास ज़रूर होना चाहिए, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो। क्योंकि जो बच्चों का जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना,
मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। कभी आपको लगेगा कि उसकी बॉडी बहुत गर्म हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको फीवर है। इस पे मैंने एक वीडियो किया है, जिसे कहते हैं ना बच्चों को बिना बुखार की बच्चों का सर गर्म क्यों रहता है या बॉडी गर्म क्यों रहती है। इसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगी। आप उस पर क्लिक करके देखना चाहते हैं तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसलिए थर्मामीटर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि होना चाहिए कि बच्चे का जब भी आपको लग रहा है सर गर्म है, हाथ पैर गर्म है, तो आपको उठा करके सीधा, अभी हमने तो किट बना के रखी हुई है, निकालेंगे और दे देंगे दवाई। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको थर्मामीटर में चेक करना है। अगर उसमें 99 से अबव टेम्परेचर आता है तभी आपको बच्चे को देना है। और नेक्स्ट इसमें है विटामिन D3 ड्रॉप्स। ये इस पे मैंने एक अलग से वीडियो किया हुआ है, काफी पहले किया था। इसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगी। इसमें क्या है, 0 से लेकर के यानी कि बर्थ से लेकर के 1 साल तक आपको बच्चे को देना होता है D3 ड्रॉप्स। ये भी आपको डॉक्टर खुद रिकमेंड कर देते हैं जब भी आप फर्स्ट विजिट पे जाते हैं पीडियाट्रिशियन के पास। ये आपको 1 साल तक देना होता है। 1 साल के बाद भी अगर डॉक्टर को लगेगा कि बच्चे को जरूरत है तब देना होता है। और वैसे 6 महीने के बाद बच्चे की मल्टीविटामिन और आयरन की ये सभी जो पीडियाट्रिशियन है वो स्टार्ट कर देते हैं। 6 मंथ्स पे बच्चे का एक वैक्सीन होता है, जब भी आप उसके लिए जाओगे तब डॉक्टर 6 महीने के बाद ये दोनों आपको स्टार्ट कर देंगे। लेकिन 0 से लेकर के बर्थ से लेकर के 1 साल तक आपको D3 ड्रॉप्स बच्चे को जरूर देनी है। और आता है इसमें रैश क्रीम। ये भी बहुत जरूरी है आपके मेडिकल किट में होना चाहिए रैश क्रीम, क्योंकि छोटे बच्चों को पता नहीं लगता, क्योंकि उनकी जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो बच्चों को पता नहीं लगता कि कब रैश हो जाए। तो ये रैश क्रीम आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लीजिए। वो रैश क्रीम आपके पास हमेशा होनी चाहिए, चाहे आप घर में हो चाहे कि ट्रैवल कर रहे हो। रैश क्रीम आपको कब जरूरत पड़ जाए आप कुछ कह ही नहीं सकते। और ऐसे भी कुछ चीजें आपके पास हमेशा होनी चाहिए बच्चे के साथ। जब भी आप बच्चे के साथ अगर घर पे हो या कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो स्पेशली होनी चाहिए। जैसे बेबी वाइप्स, ये आपके पास जरूर होनी चाहिए। कि जैसे छोटा बच्चा है, फीड लेता है, थोड़ा सा दूध इधर उधर कहीं ना कहीं गिर जाता है फेस पे या नेक पे आ जाता है, तो बच्चे के रैशेज होने लगते हैं। तो आपको, जैसे अगर सर्दी का मौसम है तो आपको बार बार बच्चे को धुलाना ना पड़े, उसका चेहरा धोना ना पड़े, या अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो इसलिए बेबी वाइप्स आपके पास जरूर होनी चाहिए घर पे। इसके साथ ही बच्चे की मेडिकल किट में आपको ORS जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ORS भी, जैसे बच्चे का जो टीदिंग पीरियड होता है तो उस टाइम पे होता है कि बच्चे थोड़ी ज्यादा पॉटी करने लगते हैं, या किसी किसी बच्चे को लूज मोशन उस टाइम पे हो जाता है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, बच्चों के जो दांतों में ना बहुत, मसूड़ों में बहुत दर्द हो रहा होता है, इचिंग होती है, तो बच्चे कुछ भी उठा करके मुंह में डालते हैं। तो उस टाइम पे बच्चे को फीवर आना, लूज मोशन होना बहुत ही कॉमन चीज है। तो ORS आपके पास जरूर होना चाहिए घर पे। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास थर्मामीटर, वाइप्स और कोई भी एक एंटीसेप्टिक, कोई भी क्रीम, कोई भी लोशन, एंटीसेप्टिक, कोई भी लिक्विड, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। और टीदर आपके पास जरूर होना चाहिए मेडिकल किट में। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो घर पे हो सकता है आप टीदर बच्चे को नहीं दो, घर पे हम और कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, लेकिन जब हम बाहर होते हैं तब हम वो सब रेमेडीज हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें आपके पास मेडिकल किट में जरूर होनी चाहिए। बच्चों की मेडिकल किट आप कोई पाउच ले सकते हो, कोई स्पेशली जो किट आती है वो ले सकते हो, या घर पे एक ऐसा जगह, ऐसी स्पेस आप बना सकते हो कि जहाँ पे बच्चों की ये सारी चीजें, जो भी मेडिसिन है या और कुछ सामान है बच्चों का, वो रहे। उससे क्या होता है कि जब भी हमें जरूरत होती है ना, तो हमें यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ता है, कि हम फटाफट से, हमें पता होता है कि यहाँ सब बच्चों की दवाइयाँ या बच्चों का सामान रहता है, फटाफट से हम उठा करके उसको दे सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है ऐसी, तो उस टाइम पे ऑलरेडी बच्चा परेशान होता है। तो इस वजह से ये अलग से किट आपके पास होनी चाहिए कि आपको यहाँ वहाँ ढूंढने में टाइम ना वेस्ट करना पड़े और आपको किसी से पूछना ना पड़े। ये इसमें जो भी आप मेडिसिन आप रखोगे वो डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से पूछ करके तभी आपको एक किट बनानी है। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए जिनके भी छोटे बच्चे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।